नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी में फिजिक्स के अंतर्गत बल और गति हम पढ़ने वाले हैं। बल और गति से संबंधित हम पूरे इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला है ऋजुरेखी पथ पर गति के समीकरण। क्षैतिज दिशा पर पथ पर में ऋजुरेखी पथ पर गति v बराबर यू प्लस ए टी, यक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a यस, और एक्सर्नथ के लिए u प्लस हाफ a/2 2n माइनस 1। ऋजुरेखी गति के समीकरण में त्वरण का मान नियत होता है। a बराबर कांस्टेंट होता है, a बराबर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मोशन होता है, और ए निगेटिव हो गया तो मंदन हो जाता है, रिटार्डेशन। u बराबर 0 पे कोई कण विरामावस्था से तथा नियत त्वरण से क्षैतिज दिशा में गतिमान है। गति अवस्था में कण द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने में प्रयुक्त समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। विस्थापन तथा समय के मध्य परवलयाकार पथ प्राप्त होगा। विस्थापन और समय के बीच कैसा पथ प्राप्त होगा? परवलयाकार प्राप्त होगा। ऋजुरेखी पथ पर गति करते समय अंतिमवें समय में तय की गई दूरी अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होती है। माना कोई पिंड t सेकंड में यक्स दूरी तय करता है, यक्स टी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी बराबर एक समय में तय की गई दूरी यक्स t-1 बराबर यू t-1 प्लस हाफ t-1 का होल स्क्वायर। अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी यक्स यू प्लस हाफ 2t-1। क्वेश्चन है, एक पिंड नियत त्वरण से क्षैतिज दिशा में विरामावस्था से गतिमान है। प्रथम t सेकंड में वह कोई दूरी x1 तय करता है तथा अंतिम t सेकंड में वह कोई दूरी x2 तय करता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंतिम व प्रारंभिक दूरी का अनुपात क्या है। x1 बराबर 0 हाफ ए टी स्क्वायर, x1 प्लस x2, क्योंकि दूरी टोटल हो जाएगी x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा हाफ 2t स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ये 3/2 ए टी स्क्वायर। कोई पिंड क्षैतिज तल में गतिमान है। गति के अंतिम 7वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है तथा 9वें सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो ज्ञात कीजिए गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग व त्वरण। यक्स 7 बराबर यू प्लस हाफ a/2 2 × 7 माइनस 1, तो यक्स 7 बराबर यू प्लस a/2 14 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास u बराबर 57.5। एक पिंड विरामावस्था से क्षैतिज तल में नियत त्वरण से गतिमान है, जबकि a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पिंड किसी समय t में 32 मीटर की दूरी तय करता है। तो गति का समय क्या हो जाएगा? यक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 32 हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर 4 सेकंड। यक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 32 बराबर 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये पूरा सॉल्व करेंगे, टी बराबर 4 सेकंड हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर तल में गति। ऊर्ध्व दिशा में गति करते समय किसी पिंड का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं हो सकता, जबकि पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रेक्षित किया गया हो। क्षैतिज दिशा में गति करते समय किसी पिंड का प्रारंभिक वेग शून्य हो सकता है अथवा नहीं। मुक्त रूप से किसी पिंड की गुरुत्व बल के अधीन गति करने दिया जाए तब इस अवस्था में a बराबर g तथा प्रारंभिक वेग शून्य मान लिया जाता है। गुरुत्व बल के अधीन गति करते समय यह संभव होता है कि पिंड का वेग शून्य है महत्तम ऊंचाई पर, जबकि त्वरण का मान शून्य नहीं है। एक पिंड ऊर्ध्वाधर तल में h ऊंचाई पर स्थित है। इसे मुक्त रूप से गिराए जाने पर अंतिमवें समय में तय की गई दूरी महत्तम ऊंचाई का n वां भाग है। तो गिरने का कुल समय तथा अंतिमवें समय में तय की गई दूरी h बराबर nh। पूरा सॉल्व करेंगे तो u प्लस g/2 2t-1 n टू u2 हाफ gt स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो एन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 ये हमको प्राप्त हो जाएगा। एक्स टी ग्राफ मतलब कि दूरी और समय में ग्राफ। एक पिंड विरामावस्था में है अतः समय के सापेक्ष पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स टी ग्राफ में इसे एक सरल रेखा द्वारा समय अक्ष के अनुदिश प्रदर्शित किया जा सकता है।
कोई पिंड नियत वेग से क्षैतिज दिशा में गतिमान है जबकि x बराबर 0 और t बराबर 0, तो u बराबर dx अपान dt, v बराबर dx अपान dt। रिजल्ट क्या आएगा? कर्व एक सरल रेखा के रूप में होगा तथा x एक्सिस से किसी झुकाव कोण पर स्थित होगा। यह मूल बिंदु से होकर जाएगा। y बराबर mx, y बराबर tan थीटा x। एक कण मूल बिंदु से x0 दूरी पर स्थित है। इसके लिए विस्थापन अथवा दूरी समय वक्र समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। एक पिंड नियत चाल अथवा वेग से गतिमान है जबकि t बराबर 0 तथा x शून्य नहीं है। विस्थापन समय वक्र में वक्र की ढाल एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो तो पिंड की चाल अथवा वेग नियत होगा। एक कण नियत चाल से गतिमान है, इसके लिए xt वक्र ज्ञात है, तो xt वक्र से vt वक्र खींचिए। ऋजुरेखी पथ पर गति के लिए निम्न वक्र संभव नहीं। एक पिंड त्वरित चाल से गतिमान है जबकि गति का त्वरण नियत है, तो गतिमान पिंड के लिए विस्थापन समय वक्र y² बराबर 4ax, xt ग्राफ x बराबर हाफ at²। एक्सेलरेशन मोशन। यदि कोई पिंड मंदित चाल से गतिमान है जबकि मंदन की अवस्था नियत है तथा विस्थापन समय वक्र x बराबर माइनस हाफ at² हो जाएगा। चित्र के अनुसार कोई पिंड ऋजुरेखी पथ पर गति करते समय मूल बिंदु की तरफ गतिमान है तथा t1 समय पर विस्थापन शून्य। उपरोक्त ग्राफ दूरी समय के लिए संभव नहीं है। vt ग्राफ वेग और समय ग्राफ। एक पिंड नियत वेग से गतिमान है। गतिमान पिंड के लिए चाल तथा वेग समय कर्व। कोई पिंड नियत त्वरण से गतिमान है। गतिमान पिंड के लिए वेग समय अथवा चाल समय वक्र जबकि t बराबर 0 प्रारंभिक वेग शून्य है, तो a बराबर du dv अपान dt। एक्सेलरेशन a बराबर dv अपान dt बराबर कांस्टेंट। एक पिंड नियत त्वरण से गतिमान है। पिंड का t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। tan फाई बराबर dx अपान dt बराबर v। उपरोक्त समीकरण में AB सरल रेखा गतिमान पिंड को मूल बिंदु की तरफ जाते हुए प्रदर्शित करती है तथा BC सरल रेखा उसी चाल से मूल बिंदु से दूर जाते हुए प्रदर्शित करता है। किसी एक स्थान से एक बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया है तथा उस बॉल को पुनः उसी स्थान पर कैच किया गया है, तो दूरी समय के लिए कर्व खींचिए। कोई पिंड नियत दर से मंदित हो रहा है, उस पिंड के लिए चाल तथा वेग समय वक्र ये हो गया। किसी पिंड को पृथ्वी तल से किसी महत्व ऊंचाई के लिए प्रक्षेपित किया गया। पिंड को संपूर्ण गति अवस्था के लिए वेग समय वक्र खींचिए। तो ये सारे वक्र हैं इसके। एक्सेलरेशन त्वरण ग्राफ। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। विस्थापन समय से वेग प्राप्त करने के लिए अथवा वेग से त्वरण ज्ञात करने के लिए एकोलन का प्रयोग किया जाता है। विस्थापन समय का द्विघात समीकरण है, इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेग मिल जाएगा और अगर वेग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो त्वरण मिल जाएगा। फाइंड v, अगर उल्टा जाना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। त्वरण प्राप्त है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो त्वरण प्राप्त हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पे क्या है, एक पिंड पर लगने वाले बल F 3√x + 4 न्यूटन ज्ञात है। m बराबर 4 किलोग्राम। पिंड को 2 मीटर दूरी तक विस्थापित करने पर उसका अंतिम वेग ज्ञात करो जबकि प्रारंभिक वेग शून्य है। F बराबर 3√x + 4, m बराबर 4, तो F बराबर m है। a बराबर F अपान m, तो ये हो जाएगा 3√x + 4/4। a बराबर 3√x/4 + 1, 0 से 2, 3√x/4 + 1 dx, तो u से v db। इसको सॉल्व कर देंगे। v बराबर
√2 + 1। वेग तथा विस्थापन से संबंधित प्रश्न। v = dx/dt इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेट v dt। इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू हमको मिलती जाएगी। दृढ़रेखीय गति के समीकरण पर आधारित प्रश्न। जबकि पिंड नियत त्वरण से क्षैतिज दिशा में गतिमान है। टीजीटी में आया है कि x0/x1 निकालना है। एक गतिमान पिंड घर्षण के प्रभाव से नियत दर से मंदित होता है। वह 200 मीटर दूरी तय करने के पश्चात विरामावस्था में आ जाता है। गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। x = 200 मीटर, v² = u² - 2ax, 0 = u² - 2 × 4 × 200, v² = 1600, तो u = 40। एक गतिमान पिंड 7वें सेकंड में तय की गई दूरी उसी पिंड द्वारा 8वें सेकंड में तय की गई दूरी का 1/2 है। गतिमान पिंड का वेग प्रारंभिक व त्वरण ज्ञात करो। जबकि 7वें सेकंड में तय की गई दूरी 60 मीटर है। तो x1 = u + a/2 फार्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे। 60, ये पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। वेग समय तथा अथवा चाल समय में ग्राफ में खींचे हुए क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने पर दूरी अथवा विस्थापन प्राप्त होता है। जबकि वक्र का ढाल ज्ञात करने पर त्वरण अथवा मंदन प्राप्त होता है। dv/dt को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। फिगर OA सरल रेखा नियत त्वरण को प्रदर्शित करता है। AB सरल रेखा नियत चाल अथवा वेग को प्रदर्शित करता है। A = 0। BC सरल रेखा नियत मंदन को प्रदर्शित करता है। v1 = 20 मीटर है। t1 बराबर कितना है? 6 सेकंड है। तो t2 12 सेकंड है। t3 16 सेकंड है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? टोटल 60, 120, 40 = 220 मीटर हो गया। ये हमारी कुल दूरी। प्रश्न 8 सेकंड में तय दूरी व विस्थापन 16 × 4 = 64। पूरा इसको सॉल्व करेंगे 32 और इस प्रकार से चलेगा। XT ग्राफ पर आधारित प्रश्न। OA नियत चाल अथवा वेग, AB वेग अथवा चाल शून्य, BC सरल रेखा नियत दर से चाल को घटते हुए शो करता है। XT ग्राफ में वक्र का ढाल ज्ञात किया जाता है, क्षेत्रफल नहीं। त्वरण समय वक्र में वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल द्वारा वेग अथवा वेग में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। इसमें वक्र का ढाल ज्ञात नहीं कर सकते। गुरुत्व के अधीन गति, मुक्त रूप से गति। यदि कोई पिंड गुरुत्व के अधीन मुक्त अवस्था में गति कराया जाता है, तब गति करते समय पिंड का त्वरण a = g तथा प्रारंभिक वेग u = g जीरो मान लिया जाता है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार का घर्षण बल नहीं लिया जाता है। तो मुक्त अवस्था में गिरते हुए कोई पिंड अंतिमवें 4 सेकंड में महत्तम ऊंचाई 1/16 भाग तय करता है। पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा अंतिमवें समय में तय की गई दूरी nth बराबर ut + u + g/2 2n-1, तो 1/16 h। तो ये h/16 हो जाएगा। ये 5 × 7, तो कितना हो जाएगा? 35। एक पिंड मुक्त अवस्था में गुरुत्व बल के अधीन किसी महत्तम ऊंचाई से गति कराया जाता है। पिंड अंतिमवें समय में महत्तम ऊंचाई का 9/25वां भाग जाती है। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5/9 सेकंड। यदि किसी पिंड को मुक्त अवस्था में न गिराया जाए तो फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। अब आप देखते हैं मोशन, गति। काइनेटिक्स दृढ़रेखीय गति में गति के बाह्य कारक का अध्ययन बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है, जैसे बल, ऊर्जा, सामर्थ्य, कार्य आदि। काइनेटिक्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और सेकंड है वर्क, पावर, एनर्जी। फोर्स बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के स्थिति, विराम अथवा गति परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है अथवा परिवर्तन लाता है। बल के प्रकार संरक्षी, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स, और असंरक्षी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स एक बिंदुगामी बल अथवा वे सभी बल जो किसी एक बिंदु की ओर जाते हुए अथवा उस बिंदु से दूर जाते हुए किसी दिए हुए तंत्र में प्रदर्शित किए जाते हैं, केंद्रीय बल या संरक्षी बल कहलाते हैं, जैसे गुरुत्व बल, वैद्युत बल, प्रत्यानयन बल, अभिकेंद्र बल आदि। अगला है आपका नोट।
संरक्षी बल के अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसी बंद निकाय में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वे बल जिन्हें किसी एक निश्चित दिए हुए बिंदु के सापेक्ष सदैव प्रदर्शित नहीं किया जा सकता अथवा किसी चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य का मान शून्य प्राप्त नहीं होता, असंरक्षी बल कहलाता है। वे सभी बल जो गति के वेग तथा तल की प्रकृति इत्यादि पर निर्भर करते हैं, असंरक्षी बल कहलाते हैं। जैसे घर्षण बल, श्यान बल, संपर्क तल के मध्य लगने वाली क्रिया प्रतिक्रिया बल आदि। अब फील्ड फोर्स, क्षेत्रीय बल, संपर्क तलों के मध्य लगने वाला फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, वर्क फोर्स, दुर्बल बल, वांडरवाल बल और नाभिकीय बल। फील्ड फोर्स दो विभिन्न पिंडों अथवा निकायों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्षेत्रीय बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल आदि। दूसरा है कॉन्टैक्ट या कनेक्टेड फोर्स, संपर्क तलों अथवा संयुक्त बलों के मध्य लगने वाले अन्योन बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल। उदाहरण न्यूटन के गति के नियम इन्हीं बलों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संपर्क तलों के मध्य लगने वाले बल विद्युत चुंबकीय बल के उदाहरण हैं। विद्युत चुंबकीय बल संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति के कारण उन पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इन आवेशों के मध्य वैद्युत बल कार्य करता है। जब आवेश गति अवस्था में होते हैं तो वे गति के लंबवत तल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार किसी गतिमान आवेश पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का एक संयुक्त प्रभाव होता है, तो इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे एफ नेट बराबर एफ ई प्लस एफ बी, क्यू ई प्लस क्यू बी बी। तो विद्युत चुंबकीय बल एफ नेट क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। दुर्बल बल गैसीय अवस्था में अणुओं अथवा परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल दुर्बल बल अथवा वंडरवाल बल कहलाते हैं। नाभिकीय बल कणों के मध्य लगने वाले प्रबल आकर्षण बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। नाभिक के बाहर नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। जैसे किसी नाभिक तथा बीटा कण के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दुर्बल नाभिकीय बल का उदाहरण है। न्यूक्लियस +-1 बीटा दुर्बल नाभिकीय बल है। पी पाई मेशान प्रबल नाभिकीय बल है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र एक ऐसा तंत्र जिसे किसी दृढ़ आधार पर 3 लंबवत विभाजित रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका कोई एक केंद्र बिंदु होता है, उसे कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं तथा इसके मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0,0 मानकर अन्य कणों अथवा पिंडों की स्थितियों का अध्ययन करते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र को हम विराम अथवा गति अवस्था में वास्तविक अथवा काल्पनिक रूप से मानकर अध्ययन करते हैं। अर्थात फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जड़त्वीय तंत्र इनर्शियल फ्रेम, दूसरा है अजड़त्वीय तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम। जड़त्वीय तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र जड़त्वीय तंत्र का एक उदाहरण है। एक ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियमों का अध्ययन करते हैं तथा उस तंत्र में इनका पालन होता है, जड़त्वीय तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय तंत्र कोई ऐसा तंत्र जो स्वयं गतिशील हो, अजड़त्वीय तंत्र कहलाता है। एक ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन नहीं होता, अजड़त्वीय तंत्र कहलाता है। इसमें न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन होता है। पृथ्वी अजड़त्वीय तंत्र का उदाहरण है। नोट: पृथ्वी पर अजड़त्वीय तंत्र का उदाहरण है, परंतु पृथ्वी तल पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं के गति का अध्ययन करने के लिए इसे जड़त्वीय तंत्र मानकर अध्ययन करते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित उदाहरण: रॉकेट का प्रक्षेपण। किसी उपग्रह को किसी स्थायी कक्षक में प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उसका 90% द्रव्यमान ईंधन से भरा होता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में ठोस ईंधन, गन पाउडर अथवा लिक्विड के रूप में पैराफिन का उपयोग किया जाता है। ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीडाइज़र की आवश्यकता होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में H2O2 और HNO3 का उपयोग किया जाता है। जब रॉकेट का उपयोग सिंगल स्टेज एक कक्षक किया जाता है, रॉकेट के एक निश्चित ताप 3000 डिग्री सेल्सियस पर गैस द्वारा प्राप्त अधिकतम स्थिर वेग 2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। रॉकेट किसी एक सिंगल स्टेज द्वारा रॉकेट को प्राप्त अधिकतम वेग, जबकि रॉकेट में 90% ईंधन भरा है तथा इसे पूर्णतः जलाया जाता है। इस अवस्था में रॉकेट का ताप 3000 डिग्री सेल्सियस तथा रॉकेट से बहिष्कृत गैस का अधिकतम वेग 2 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। V मैक्सिमम बराबर
2.303 यू जी लॉग यम ओ अपान एम। तो वी मैक्स बराबर 2.3 इंटू 2 किलोमीटर पर सेकेंड लॉग 10 यम ओ अपान एम 100 अपान 10। वी मैक्स बराबर 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेग द्वारा किसी उपग्रह को किसी कक्षक में स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी न्यूनतम कक्षक में स्थापित करने के लिए उपग्रह को दिया गया आवश्यक वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। अतः किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए मल्टी स्टेट रॉकेट का उपयोग करते हैं। मल्टी स्टेट रॉकेट द्वारा प्राप्त वेग माना रॉकेट का ईंधन सहित अधिकतम द्रव्यमान MOI रॉकेट से बहिष्कृत गैस का वेग म्यू जी बराबर 2 किलोमीटर पर सेकंड है। ईंधन के जलने की दर dm/dt। किसी समय रॉकेट का द्रव्यमान m ईंधन सहित ईंधन के जलने के कारण रॉकेट से बहिष्कृत गैस द्वारा नीचे की तरफ आरोपित बल F डाउन ug गुणे dm/dt। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट पर आरोपित प्रतिक्रिया बल F अपथ्रस्ट इक्वल टू m dv/dt। यदि पृथ्वी द्वारा रॉकेट पर लगाए गए गुरुत्व बल के प्रभाव के नगण्य मान लिया जाए, तब रॉकेट पर लगने वाले अपथ्रस्ट बल गैस द्वारा उत्पन्न बल के परिमाण के बराबर होगा। m dv/dt बराबर -ug dm/dt। dv इक्वल टू -ug dm/m। तो इसको जब सॉल्व करेंगे v इक्वल टू -ug log m/m0। v इक्वल टू 2.303 ug log 10 mo/m। यदि रॉकेट का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है, तब रॉकेट द्वारा प्राप्त किसी समय वेग v बराबर v0 प्लस ug log 10 mo/m। v बराबर v0 प्लस ug log e m0/m माइनस gt। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। घोड़े तथा तांगे की गति न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार पर आधारित है। घोड़े द्वारा उत्पन्न त्वरण F sin थीटा माइनस टी बराबर mh ah इक्वल टू F sin थीटा माइनस टी अपान mh। मोशन ऑफ कार्ट T माइनस ff इक्वल टू ये, तो AC इक्वल टू h। दोनों एक साथ गति करने के लिए दोनों का त्वरण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन संघट्ट या कोलिजन में होता है। संघट्ट की परिभाषा एक ही पथ पर विपरीत दिशा में अथवा एक ही दिशा में असमान चाल से गति करते हुए पिंड जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें संवेग तथा ऊर्जा का विनिमय होता है। इस प्रकार की क्रिया संघट्ट कहलाती है। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, संघट्ट कहलाती है। संघट्ट की तीन अवस्थाएं होती है, प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ, पूर्ण अप्रत्यास्थ। संघट्ट का प्रत्यावर्तन गुणांक E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। दो विभिन्न पिंडों के संघट्ट के पश्चात दूर जाते समय उनके वेगों में परिवर्तन तथा संघट्ट से पूर्व पास आते समय उनके वेगों में परिवर्तन का अनुपात प्रत्यावस्थान गुणांक के बराबर होता है। यह अनुपात 1 या 1 से कम अथवा शून्य प्राप्त हो सकता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 तथा उनके वेग क्रमशः u1 u2 ज्ञात हैं, संघट्ट के पश्चात एक दूसरे से पृथक होते हुए उनके वेग क्रमशः v1 v2 ज्ञात हैं। संवेग संरक्षण के अनुसार तो m1 u1 माइनस m2 u2 बराबर m2 v2 माइनस m1 v1। इफ़ m1 बराबर m2 तो v1 u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। एक बराबर v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। संघट्ट के प्रत्यावस्थन गुणांक के नियम के अनुसार E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। तो E बराबर 1। अतः इस प्रकार का संघट्ट प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है तथा E का मान 1 से कम प्राप्त होता है। E इज लेस देन 1 संवेग संरक्षित है। प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं तथा E का मान 1 के बराबर प्राप्त होता है। पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए संवेग संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है तथा E का मान 0 प्राप्त होता है। E बराबर 0। किसी प्रकार के संघट्ट के लिए दो पिंडों के मध्य संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होता है। इस नियम का प्रयोग करते समय वेग को चिन्ह सहित तथा उनकी दिशा सहित अथवा घटक मान सहित प्रयोग में लाया जाता है। यदि संघट्ट में ऊर्जा में कोई हानि होती है तो
ऊर्जा में हानि की गणना करते हैं। किस सूत्र से? डेल्टा ई बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर प्लस m2 v2 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब वन डायमेंशनल कोलिजन, एक बीमी संघट्ट, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m1 तथा प्रारंभिक वेग u1 है, तो इससे क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण के अनुसार m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2। एग्जाम्पल है, E बराबर v2 प्लस v1 अपान u1 माइनस u2। दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 6 तथा 8 है, उनके वेग क्रमशः 8 सेकंड व 6 मीटर पर सेकंड है। संघट्ट के पश्चात वे विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं, उनके वेग ज्ञात कीजिए। ई बराबर हाफ, तो यहाँ पे इस सूत्र में हम रख देंगे मान, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ई बराबर 0 हो जाएगा कब? अप्रत्यास्थ पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ये 0 हो जाएगा, ई का मान 0। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, क्षैतिज तल में गति के नियम के अनुप्रयोग। फॉर सिंगल बॉडी एम आई इक्वल टू एम जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यम द्रव्यमान का कोई एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर स्थित है, क्षैतिज दिशा में गति के लिए इस पर एक क्षैतिज बल F लगाया जाता है, तो पिंड में उत्पन्न त्वरण का मान, क्षैतिज गति के लिए बल का मान पासिंग और पुलिंग के रूप में होना चाहिए। F रिजल्टेंट बराबर यमे, ए बराबर एफ नेट अपान टोटल मास, F अपान m। ऊर्ध्वाधर दिशा में r माइनस एम जी बराबर m0, r बराबर mg। क्षैतिज त्वरण ज्ञात करने के पश्चात ऋजुरेखी गति के समीकरण के प्रयोग द्वारा गतिमान कण के वेग, विस्थापन, गति का समय इत्यादि ज्ञात कर ली जाती है। यदि बल का प्रभाव क्षैतिज से किसी झुकाव कोण पर है या स्थित है, तो ए बराबर एफ कॉस थीटा अपान एम। ऊर्ध्वाधर के लिए आर प्लस एफ जी इक्वल टू एम जी, आर बराबर एम जी माइनस एफ वाई, आर बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एफ वाई बराबर क्या है? एफ साइन थीटा है। कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 0, ए इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपान एम बराबर 0। संयुक्त पिंडों के मध्य अपक्रिया बल तथा उत्पन्न त्वरण। तीन पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 तथा m3 ज्ञात हैं, इन्हें चिकने क्षैतिज तल पर परस्पर संपर्क में रखा गया है। m3 पिंड पर धक्का देने की दिशा में क्षैतिज बाह्य बल यम चित्र के अनुसार आरोपित किया गया। पिंडों के मध्य प्रतिक्रिया बल तथा उनके संयुक्त त्वरण का मान क्या होगा? एफ नेट अपान समेशन ऑफ m। ऊर्ध्वाधर तल के लिए लिफ्ट द्वारा गति u बराबर 0 और v कांस्टेंट हो जाएगा। लिफ्ट में विरामावस्था में यदि नियत चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गतिमान है, तो उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में त्वरण का मान 0 हो जाएगा। लिफ्ट से जुड़े दूरी का तनाव T बराबर m प्लस m कैपिटल M और स्मॉल m g हो जाएगा। पिंड पर लिफ्ट द्वारा आरोपित बल N बराबर mg हो जाएगा। तो ये टोटल F माइनस T2 इक्वल टू m3a हो जाएगा। m3 m2 m1 F नेट अपान समेशन ऑफ m, तो T2 m3c एम जी माइनस ए इक्वल टू एन। एक जालीदार पिंजरे में चिड़िया पिंजरे के फर्श पर बैठी है। चिड़िया के अचानक ऊपर उड़ने पर पिंजरे सहित चिड़िया का भार पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, क्योंकि चिड़िया के पंख द्वारा विस्थापित वायु प्रतिक्रिया बल का प्रभाव पिंजरे के फर्श तथा तल पर नहीं पड़ता है। अतः इस अवस्था में प्रतिक्रिया बल द्वारा विस्थापित वायु पिंजरे से बाहर निकल जाती है। यदि पिंजरा बंद जार बॉक्स का बना है, तो चिड़िया के उड़ते समय चिड़िया सहित पिंजरे का भार पहले जैसे भार के बराबर होगा। पुली, इस पिंड की गति पुली भारहीन होनी चाहिए। पुली तथा रस्सी के मध्य कोई घर्षण नहीं होना चाहिए। डोरी अथवा रस्सी पूर्ण प्रत्यास्थ अथवा भारहीन होनी चाहिए। एक लिफ्ट नियत त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गतिमान है। लिफ्ट से जुड़ी हुई डोरी में तनाव बल तथा लिफ्ट के अंतर्गत
उपस्थित दृढ़ पिंड पर प्रतिक्रिया बल N बराबर mg+a। यदि लिफ्ट नियत त्वरण से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गतिमान है, इस अवस्था में लिफ्ट के अंदर किस व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा? ये T = m-g-a। U बराबर 0, रो बराबर मासलेस। इलास्टिक प्रॉपर्टी, जब पिंड विरामावस्था में अथवा नियत वेग से गतिमान है, T1 बराबर T2 बराबर T, तो T बराबर m1 + m2/2g। यदि कोई एक पिंड नियत त्वरण से नीचे की तरफ गतिमान है, A बराबर F/m, A बराबर m1 - m2g/m1 + m2, तो T बराबर 2m1 × m2/m1 + m2g हो जाएगा। तो हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आनत तल पर, झुके हुए तल पर T - m2g sin बीटा = m2a हो जाएगा। और यहाँ पे पुल्ली के लिए क्या हो जाएगा? T = m1 m2/m1 + m2g हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।